बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर कल चुनाव। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर होगा चुनाव। सियासी गणित पर पूरे देश की नजर है। तीनों सीटों पर वही चेहरे लौट सकते हैं, लेकिन इस बार बदला होगा उनका राजनीतिक रंग। जून में टीएमसी छोड़ चुके सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिद बड़ाई के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी को भरोसा तीनों सीटें जीतकर राज्यसभा में अपनी ताकत 114 से बढ़ाकर 117 करेगी। टीएमसी के भीतर बगावत और दो धड़ों की लड़ाई ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी बनाम बागी गुट की खींचतान के बीच राज्यसभा चुनाव बना प्रतिष्ठा की जंग। विरोधी उम्मीदवार को जीत के लिए 70 वोट चाहिए, लेकिन टीएमसी में टूट का असर समीकरण बदल सकता है। अगर बीजेपी ने तीनों सीटें जीती तो राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 155 तक पहुंच जाएगा। 164 के बहुमत के मुकाबले एनडीए अब 9 सीट पीछे है, लेकिन राजनीतिक बढ़त भी और मजबूत होगी। बंगाल का उपचुनाव सिर्फ 3 सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्यसभा में शक्ति संतुलन बदलने वाली एक बड़ी सियासी बाजी है। यूपी चुनाव 2027 एक्शन मोड में निषाद पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 24 जुलाई को निषाद पार्टी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला होगी। जिला, मंडल और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति और संगठन मजबूती का दिया जाएगा मंत्र। लखनऊ में चल रहे 5 दिवसीय मंथन एवं प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग मोर्चे के साथ लगातार बैठकें होंगी। कार्यकर्ताओं को बदलते राजनीतिक हालात, चुनावी चुनौतियां और संगठनात्मक रणनीति की दी जाएगी जानकारी। संजय निषाद बोले, चुनाव जीतने के लिए प्रशिक्षित संगठन सबसे बड़ी ताकत है। हर सवाल का देंगे तथ्यात्मक जवाब। निषाद समाज की राजनीति पर भी घमासान। संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, 70 साल सत्ता में रहकर भी समाज को अधिकार नहीं दिला सके। पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन पर सीएम धामी का हमला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों को राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश। सीएम धामी ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित है। दोषियों को समय पर सजा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 100 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का भरोसा कायम है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सरकार की जिम्मेदारी। युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर सरकार का जोर है।
यूसीसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ में यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होगा। सीएम साय ने इमर्जिंग छत्तीसगढ़ सम्मेलन के दौरान किया ऐलान। यूसीसी विधेयक पेश करने की दिशा में तेजी से हो रहा है काम। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकता है। सीएम साय ने कहा कि 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया। सीएम साय ने कहा कि 40,000 से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी। सीएम ने कहा बस्तर के कायापलट के लिए बस्तर मुने अभियान। इंद्रावती परियोजनाओं से 80,000 परिवारों को फायदा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डबल लेयर फ्लाईओवर की एक भुजा का लोकार्पण किया। 175 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर 1450 मीटर लंबा है। डबल लेयर फ्लाईओवर 22 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह फ्लाईओवर इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात को बड़ी राहत मिलेगी। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर फ्लाईओवर बहुत अहम है। अरबिंदो से बाणगंगा की ओर शुरू होगा यातायात। जल्द तैयार होगी फ्लाईओवर की दूसरी भुजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है।